चलो अब 4.5 का क्वेश्चन नंबर 15वां पढ़ेंगे। मोस्ट आईएमपी सवाल है, ध्यान देना। इस मेथड का सवाल जब a बराबर 2 क्रॉस 2 का होता था तो क्वेश्चन नंबर 14वां हम लोग पढ़ चुके थे। अब 15वां सवाल है जिसमें a 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है। प्रश्न है यदि a बराबर 1 1 2 1 2 माइनस 1 1 माइनस 3 3 हो तो सिद्ध करो a क्यूब माइनस 6a स्क्वायर प्लस 5a प्लस 11i बराबर o और इसकी सहायता से a इनवर्स ज्ञात करो। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। इस मेथड का सवाल कई बार बोर्ड के एग्जाम में 4 नंबर में पूछा गया है, इसलिए बहुत ध्यान से कंसंट्रेशन तरीके से ध्यान से सॉल्व करना। यहाँ जो a का मान था वो लिख दिया, ठीक है। अब देखना जो समीकरण हमको सिद्ध करना है उसमें a स्क्वायर है, तो a स्क्वायर का मान निकालेंगे a गुणे a, तो मतलब ये चीज दो बार लिख दिया गुणा करके। देखना ये a का मान फिर a का मान दोबारा। अब यहाँ पर देखना गुणा करेंगे तो पंक्ति का स्तंभ में पहली पंक्ति का पहले स्तंभ में 1 का गुणा 1 में 1, फिर 1 का गुणा 1 में 1, फिर उसके बाद 1 का गुणा 2 में 2, फिर दूसरी पंक्ति का पहले स्तंभ में 1 का गुणा 1 में 1, 2 का गुणा 1 में 2, माइनस 3 का गुणा 2 में माइनस का 6, फिर तीसरी पंक्ति का पहले स्तंभ में 2 का गुणा 1 में 2 एकम 2, फिर माइनस 1 का गुणा 1 में तो आपका माइनस का 1, फिर 3 का गुणा 2 में 3 दूनी 6। फिर इस तरह से अब पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ में 1 का गुणा 1 में 1, फिर 1 का गुणा 2 में 2, फिर 1 का गुणा माइनस 1 में माइनस 1, फिर दूसरी पंक्ति का दूसरे स्तंभ में 1 का गुणा 1 में 1, 2 का गुणा 2 में 4, फिर माइनस 3 का गुणा माइनस 1 में प्लस का 3, फिर उसके बाद तीसरी पंक्ति का दूसरे स्तंभ में 2 का गुणा 1 में 2, फिर माइनस 1 का गुणा 2 में माइनस का 2, फिर 3 का गुणा माइनस 1 में माइनस का 3। अब इस तरह से तीसरे स्तंभ में करना है, पहली पंक्ति का तीसरे स्तंभ में 1 का गुणा 1 में 1, 1 का गुणा माइनस 3 में माइनस 3, फिर 1 का गुणा प्लस 3 में प्लस 3, फिर इसके बाद दूसरी पंक्ति का तीसरे स्तंभ में 1 का गुणा 1 में 1, फिर 2 का गुणा माइनस 3 में माइनस 6, माइनस 3 का गुणा 3 में माइनस का 9, फिर तीसरी पंक्ति का तीसरे स्तंभ में तो 2 का गुणा 1 में 2, माइनस 1 का गुणा माइनस 3 में माइनस माइनस प्लस का 3, 3 का गुणा 3 में 3 3 9। फिर उसके बाद देखना ये इसको सॉल्व करके लिखेंगे तो आपका क्या आ गया 4 माइनस 3 7, 2 8 माइनस 3 1 माइनस 14 14, ये a स्क्वायर का मान आ गया। अब a क्यूब का मान निकालेंगे तो a क्यूब मतलब a स्क्वायर इंटू a, तो a स्क्वायर का मान देखो ये आया है इंटू a का मान, ये वाला कीमत यहाँ उठा के रख दिया। अब यहाँ पंक्ति का स्तंभ में गुणा करेंगे तो यहाँ 4 का गुणा 1 में 4, 2 का गुणा 1 में 2, फिर 1 का गुणा 2 में 2, फिर माइनस 3 का गुणा 1 में माइनस 3, फिर 8 का गुणा 1 में 8, फिर माइनस 14 का गुणा 2 में माइनस 28, फिर 7 का गुणा 1 में 7, फिर माइनस 3 का गुणा 1 में माइनस का 3, फिर 14 का गुणा 2 में 28, फिर उसके बाद आपका 4 का गुणा 1 में 4, फिर 2 का गुणा 2 में तो 4, फिर 1 का गुणा माइनस 1 में माइनस 1, फिर उसके बाद माइनस 3 का गुणा 1 में माइनस 3, 8 का गुणा 2 में 8 दूनी 16, फिर उसके बाद माइनस 14 का गुणा माइनस 1 में माइनस माइनस प्लस 14, फिर 7 का गुणा 1 में आपका 7, फिर उसके बाद माइनस 3 का गुणा 2 में तो माइनस का 6, फिर 14 का गुणा माइनस 1 में माइनस का 14, फिर यहाँ पर देखना 4 का गुणा 1 में 4, फिर 2 का गुणा माइनस 3 में तो माइनस का 6, 1 का गुणा 3 में तो 3, फिर माइनस 3 का गुणा 1 में तो माइनस का 3, 8 का गुणा 3 माइनस 3 में तो माइनस का 24 8 दिया, फिर माइनस 14 का गुणा 3 में तो माइनस का 42, फिर 7 का गुणा 1 में तो आपका 7, फिर माइनस 3 का गुणा माइनस 3 में प्लस का 9, फिर 14 का गुणा 3 में 14 3 42। अब इसको जब सॉल्व करके लिखेंगे 8 माइनस 23 32 7 27 माइनस 13 1 माइनस 69 और 58, ये a क्यूब का मान आ गया। अब जितना बराबर सिद्ध करके ओ लाना है तो वो लेफ्ट हैंड साइड देखो लिख दिया a क्यूब माइनस 6a स्क्वायर प्लस का 5a प्लस का 11i। अब यहाँ पर देखना पहले a क्यूब है, a क्यूब का मान देखो ये वाला आपका निकला है, ये वाला मान उठा के रख दिया, फिर माइनस है माइनस 6 है 6, अब a स्क्वायर का मान ये वाला उठा के देखो रख दिया, फिर उसके बाद प्लस है प्लस 5 है 5, फिर a का मान जो सवाल में दिया गया था वो कीमत उठा के रख दिया, फिर उसके बाद प्लस है प्लस 11 है 11, i का मतलब 3 क्रॉस 3 का इकाई आप भी हो तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1 बिगड़ में 1 1 होना चाहिए। अब यहाँ पर देखना सॉल्व करेंगे, ये पहले जैसे था वैसे वैसे लिख लिया, ये आगे माइनस था आगे माइनस लिख लिया। अब 6 का गुणा अंदर हर एक घटक में करेंगे तो ये टॉपिक आपका आ गया, फिर उसके बाद प्लस का था प्लस लिख दिया, 5 का गुणा हर एक घटक में करेंगे तो ये टॉपिक आपका आ गया, प्लस था प्लस लिख दिया, 11 का गुणा हर एक घटक में करेंगे तो ये टॉपिक आ गया। अब इसको सॉल्व करेंगे, ध्यान देना। अब यहाँ पहला घटक पहला घटक पहला घटक पहला घटक किस हिसाब से सॉल्व करना है, यहाँ पर देखना 8, अब आगे माइनस का चिन्ह है तो अंदर का चिन्ह बदल के लिखना होगा, 8 माइनस का 24 प्लस का 5 प्लस का 11, फिर उसके बाद माइनस का 23 माइनस माइनस प्लस का 18, फिर उसके बाद आपका प्लस का 5 और ये आपका प्लस का 0, देख रहे, फिर उसके बाद ये आपका प्लस का 32, फिर उसके बाद माइनस का 42, फिर प्लस का 10 और उसके बाद आपका प्लस का 0। इसी तरह से आपका
ये घटक हो गया। अब यहाँ 7 से शुरू करेंगे, तो यहाँ 7, फिर उसके बाद माइनस का 12 हो जाएगा, फिर उसके बाद देखना यहाँ प्लस का 5 आपका आएगा, और उसके बाद आपका क्या आएगा देखना ध्यान से, प्लस का 5, उसके बाद ये वाला घटक आपका 0। फिर उसी तरह से आपका देखना ये 27 माइनस का 48, देखना 27 माइनस का 48, फिर उसके बाद प्लस का 10 और प्लस का 11, फिर माइनस का 13, फिर उसके बाद आपका माइनस का 13, फिर माइनस माइनस प्लस का 18 हो जाएगा, फिर उसके बाद आपका आएगा माइनस का 5 और उसके बाद 0, फिर उसके बाद इस तरह से 1, फिर उसके बाद देखना माइनस का 6, फिर उसके बाद आपका 1 माइनस का 6, फिर ये प्लस का 5 प्लस का 0, फिर इस तरह से माइनस का 69 और माइनस माइनस प्लस का 84, फिर माइनस का 15 और प्लस का 0, फिर लास्ट में प्लस का 58, उसके बाद माइनस का 84 और फिर उसके बाद प्लस का 15 और प्लस का 11। अब इस सबको सॉल्व करेंगे, ये 0 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 0, तो वही आपका a क्यूब माइनस 6a स्क्वायर प्लस 5a प्लस 11i बराबर 0 0 0 0 0 0 0 0 0, मतलब ये शून्य आपव्यूह है, तो इसी शून्य आपव्यूह को o लिखा गया है, जिसका मतलब a क्यूब माइनस 6a स्क्वायर प्लस 5a प्लस 11i बराबर o। तो ये टॉपिक आपका सिद्ध हो गया। अब इसकी सहायता से a इनवर्स ज्ञात करना है, तो दोनों पक्षों में a इनवर्स का गुणा करने पर, तो a इनवर्स इंटू ये पूरा ब्रैकेट बराबर o इंटू ए इनवर्स, यहाँ पर अंदर गुणा करेंगे तो a इनवर्स इंटू ए क्यूब माइनस 6a स्क्वायर इंटू ए इनवर्स प्लस 5a इंटू ए इनवर्स प्लस 11i इंटू ए इनवर्स, और जब o में a इनवर्स का गुणा करेंगे तो o ही आएगा, इसलिए o का o ही लिख दिया, मतलब 0 का 0 ही लिख दिया। अब यहाँ पर देखना, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ a की घात माइनस 1 और यहाँ a क्यूब, यहाँ a स्क्वायर आपका आ जाएगा, फिर माइनस 6 लिया, a स्क्वायर इंटू a की घात माइनस 1, तो यहाँ a आ जाएगा। अब यहाँ पर a इंटू ए इनवर्स बराबर i होता है, तो प्लस का 5i आ गया। अब यहाँ पर i का गुणा मतलब इकाई आपव्यूह है, तो 1 का गुणा करने पर मान में कोई फर्क नहीं पड़ता, तो 11a इनवर्स करके लिख दिया, i को गायब कर दिया, बराबर o का o लिख दिया। अब हमको a इनवर्स का मान ज्ञात करना है, तो 11a इनवर्स बराबर माइनस का a स्क्वायर प्लस का 6a हो जाएगा माइनस का 5i हो जाएगा, ठीक है। ये प्लस का स्क्वायर उधर जाएगा माइनस, और ये माइनस का 6 से उधर जाएगा प्लस, और ये प्लस का 5i उधर जाएगा माइनस हो जाएगा। अब इसका मान निकालना है, तो 11a इनवर्स बराबर आगे माइनस का चिन्ह लिख दिया, फिर a स्क्वायर का मान देखो यहाँ पर निकला है, तो ये मान उठा के रख दिया, फिर प्लस 6 इंटू a का मान ये उठा के यहाँ रख दिया, फिर माइनस 5i का मान उठा के देखो रख दिया। अब यहाँ पर अगले स्टेप में क्या किया, यहाँ माइनस का अंदर गुणा कर दिया, मतलब इसका सब चिन्ह बदल दिया, देख रहे हैं जैसे था वैसे चिन्ह बदल दिया, यहाँ प्लस का प्लस आगे लिखा, यहाँ 6 का सब में गुणा कर दिया, फिर उसके बाद ये आगे माइनस था माइनस लिखा, अंदर 5 का सब में गुणा कर दिया। अब इसको जब सोल्व करेंगे तो पहले घटक के साथ पहला घटक, दूसरे घटक के साथ दूसरा घटक, तीसरे घटक के साथ तीसरा घटक, फिर चौथे घटक के साथ चौथा घटक, इस तरह से आपको सब क्रम से लिखना है। जब इसको क्रम से लिखेंगे और सोल्व करेंगे तो आपका ये क्या आएगा, 11a इनवर्स बराबर माइनस का 3 प्लस का 9 प्लस का 5 और 4 माइनस का 1 माइनस का 3 और यहाँ 5 माइनस का 4 माइनस का 1, 11a इनवर्स बराबर इतना आ गया। तो a इनवर्स बराबर आपका क्या आ जाएगा, 1/11, 11 इधर बटन चला जाएगा, और फिर ये माइनस का 3 9 5 4 माइनस 1 माइनस 3 और 5 माइनस 4 और माइनस का 1, तो ए इनवर्स का ये मान आ गया। तो इस तरह से पहले आपको सिद्ध करना है, फिर दोनों पक्षों में ए इनवर्स का गुणा करके फिर ए इनवर्स का मान आपको ज्ञात करना है। तो यहां से लेकर पूरा यहां तक का सवाल मोस्ट आईएमपी है, 4 नंबर में कई बार बोर्ड के एग्जाम में पूछा गया है। अब इसी मेथड के देखना 3 सवाल दिया हूं, तो ये जो 15वां था 4.5 का 16वां सवाल, अगर ये 4.5 का 16वां सवाल कर लेंगे तो पीछे का 17वां 18वां एमसीक्यू का है, हम लोग पहले कर चुके हैं, तो 4.5 आज पूरा हो जाएगा। तो ये सवाल देखना a 3 क्रॉस 3 का है और a क्यूब माइनस 6a स्क्वायर प्लस 9a माइनस का 4i बराबर o सिद्ध करना है और इस पर से a इनवर्स ज्ञात करो। तो ये जिस मेथड से इस सवाल को सोल्व किए हैं सेम उसी मेथड से इस 16वें सवाल को सोल्व करेंगे। अब इसके जैसा एक 2 एक्स्ट्रा सवाल मैं दिया हूं आपको प्रैक्टिस करने के लिए। यदि a बराबर इतना हो तो सिद्ध करना है a क्यूब माइनस 23a माइनस 40i बराबर o और इस पर से a इनवर्स ज्ञात करो। इसी मेथड से इसको भी सोल्व करना है। और एक सवाल इतना है, यदि a बराबर इतना हो तो सिद्ध करो a क्यूब माइनस 6a स्क्वायर प्लस 7a प्लस 2i बराबर o और इस पर से a इनवर्स ज्ञात करो। तो समझ लो कि इस मेथड के इस पूरी किताब में कुल 4 सवाल हैं। एक ये आपका 5वां सवाल और ये 15वां सवाल, ये 16वां सवाल और 2 में एक्स्ट्रा क्वेश्चन दिया हूं। 3 ही 4 में से कोई ना कोई एक सवाल बोर्ड के एग्जाम में 4 नंबर में पूछा जा सकता है। मोस्ट आईएमपी सवाल है और 4.5 पूरा है। ओके।